हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों फाइनली जो है एग्जाम भी हो गया और आपका जो है आपको पता भी चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है और कौन सा सही हो रहा है। लेकिन काफ़ी ये डाउट है क्वेश्चन के हिसाब से। कोई कोचिंग सेंटर वाले काफ़ी हैं, जैसे साथी हैं हमारे, वो भी आपको बता रहे हैं कोचिंग सेंटर वाले कि इसका आंसर ये होगा वो होगा। तो उसमें काफ़ी डाउट में है, क्योंकि जैसे हम किसी एक से मिला रहे हैं तो हमारे 84 सही हो रहे हैं, किसी दूसरे से मिला रहे हैं तो 74 सही हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, वो कॉम्बिनेशन या तो जो है हमारे बुक में मिस्टेक है या फिर कोड और स्टैंडर्ड के अनुसार हम उसका आंसर ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो मैं अभी आपको ये आंसर की डाल रहा हूँ पूरी की पूरी पेपर का विद सॉल्यूशन के साथ। इसमें जो भी क्वेश्चन डाउट में है वो डाउट में आपको बताऊंगा, और जिस भी क्वेश्चन में जो डिलीट होने के चांसेस है वो भी आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं, जो अन्य जो एग्ज़ाम हुए हैं हमारे 2016 में, जो एग्ज़ाम हुए चंडीगढ़ फायरमैनी में और चंडीगढ़ स्टेशन फायर ऑफिसर में, और कुछ एनसीवीटी के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर जो माना गया वो आंसर आपको बता दूंगा। इसके अलावा बोर्ड पे ही डिपेंड है 10-15 क्वेश्चन की उसका आंसर क्या माना जाए। तो उसका जो आंसर बोर्ड मानेगा वही अंतिम उसका जो है परिणाम डिसाइड करेगा। तो उससे पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इसकी मेरिट कितनी जाएगी, क्या हो सकता है। तो अभी ये सॉल्यूशन मैं आपको डाल रहा हूँ, आप वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे या आप कुछ चाह रहे हो कि इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से या इसके हमें जो भी है इसके तथ्य हैं, जैसे डाटा आपको अगर चाहिए वो क्वेश्चन क्लियर करने के लिए, तो मैं आपको डाटा का बता दूंगा कि उस चीज़ में एनएफपीए या आईएस कोड या फिर आपका फैक्ट्री एक्ट में इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया और उसमें ये चीज़ें मानी गई है। बोर्ड क्या माने, वो बोर्ड का फाइनली क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का आंसर है वो बोर्ड का डिसाइड होगा। तो उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपका सॉल्यूशन विद एग्जाम पेपर में आपको डाल रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं और अपना जो है आइडिया लगा सकते हैं कि इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इस जो मैं बना रहा हूँ उसके हिसाब से आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और आपकी कैटेगरी जो भी है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या एसबीसी, एमबीसी से जो भी है, ये कैटेगरी होती हैं स्पेशल। तो इनमें से जिसमें से भी आप हैं तो आप अपनी कैटेगरी के साथ विद नंबर मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम फाइनल आंसर के आने के बाद ये देख सकते हैं कि इसका जो आपका मेरिट है वो कितनी जाएगी, यानी शॉर्ट लिस्ट का जो है पर्सन कितने रहेंगे। जैसे 112 में से ओबीसी या जनरल, एससी, एसटी कितने रहेंगे, तो आप विद आपका जो है डाटा क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं कितने के। बिल्कुल सही आपको जवाब देना है। जैसे ये नहीं है कि आपके 70 हो रहे हैं तो आप समथिंग 80 कर रहे हो। तो इसमें क्या है, बहुत से सारे साथी ऐसे हैं जिनका मनोबल थोड़ा वीक होता है, तो आप अपनी थोड़ा सा उस चीज़ को फनी बनाने के लिए जो है नेगेटिव चीज़ें यहाँ कमेंट ना करें, पॉजिटिव वे में करें। आपकी अगर आपके 72 सही हो रहे हैं तो उस चीज़ को आप 70 मान के चले, 70 ही आप मेंशन करें। 72 सही हो रही हैं, 80 मान रहे हैं तो आपका गलत है, क्योंकि आज नहीं, कल नहीं, परसों, 1-2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में जैसे ही आंसर की जारी होगी तो फाइनली चीज़ें हैं वो मेंशन हो जाएगी। तो एक ना एक दिन पता सबको चल ही जाएगा कि किसका कितना क्या हुआ। तो आज चीज़ें हैं वो वहाँ पे फैक्ट मेंशन ना करें। और अब आप देखिए विद आंसर की आपको क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो हमारा जैसे पहला क्वेश्चन था, आप देख लीजिए। पहला, सभी प्रकार के अग्निशमों के लिए मेंटेनेंस चेकलिस्ट की सूची के अनुसार तैयार की जाती है। तो मेंटेनेंस का जो चेकलिस्ट का विवरण है वो आप IS 2190-1992 में देख सकते हैं। इस कोड को रेफर कर सकते हैं, इसमें दिया गया है। और काफ़ी को डाउट भी है कि 1990 भी हो सकता है। तो फाइनली तो हम बोर्ड के आंसर की ही मानेंगे, लेकिन यहाँ इसका आंसर जो है 2190-1992 में जहाँ तक सही माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो होज को एक साथ जोड़ने या किसी उपकरण से जोड़ने के लिए नामक खालिस्तान जो है फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो कपलिंग इसका जो है राइट आंसर कपलिंग हो सकता है। और कुछ बोल रहे हैं कि अडेप्टर भी हो सकता है। तो जहाँ तक मानना है कपलिंग, इसका श्योर आंसर कपलिंग ही माना जाएगा। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, तो ये तो आपको सभी को पता है। अग्नि से ईंधन तत्व को अलग करना हमेशा जो है स्टार्वेशन विधि होती है। 44 है जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर था, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फायर इन द वर्क प्लेस कैज बाई ह्यूमन एरर, मतलब जो हमारे दोबारा मानव त्रुटि के कारण कितना प्रतिशत जो है चांसेस होता है आग लगने की। तो राइट आंसर है इसका 85%। बाकायदा ये डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है।
और इसका जो है एनएसवर आप देख ही सकते हैं, ये एसआई मानकों में वोल्ट जमा नियंत्रण का मान पूछा है। तो ये तो ज़्यादातर हम कैंडिडेटों का, जैसे मेरा भी गलत हुआ है, तो काफ़ी गलत हुआ है जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो उनका गलत हुआ है, क्योंकि ये तो अलग ही चीज़ पूछ ली कभी जो सामने आई नहीं है। और विच इज आर क्लासेज ए बी एंड सी फायर, तो ये कचरा, ज्वलनशील तरल पदार्थ है, विद्युतीय उपकरण जो है इसका राइट आंसर हो रहा है। ये पूछा है एफ एम बी जो है इनफॉर्म सिस्टम फॉर्म मेकिंग ब्रांच, इसका राइट आंसर है 2016 फायरमैन भर्ती में सेम पर्सन सेम ऑप्शन के साथ आया था। और काफ़ी क्वेश्चन इसमें भी आप डाउट कर रहे हो, जो है ड्राई पाउडर अग्निशामक कहाँ उपयोग नहीं किए जाते पूछा है। तो किसी ने एफ क्लास किया है, किसी ने इनक्लोज स्पेस में किया है, और किसी ने इसमें भी किया है। तो इसका राइट आंसर है वो डी ओ है बिल्कुल, ये तीनों जगह पे इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ये है 49 जो है 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सॉर्ट, दूसरा होता है सॉर्ट इन ऑर्डर, तीसरा होता है साइन, और चौथा जो है वो ये स्टैंडर्डाइजेशन होता है, और पांचवा सब सिचुएशन ऐसा होता है। तो इसका जो है 5S में इन्होंने रेफर किया है इसका स्टैंडर्डाइजेशन का, तो इसका राइट आंसर है वो 4th स्टेप है, ये तो बिल्कुल श्योर है। और नेक्स्ट है जो कोड ग्रीन स्टैंड फॉर वैक्यूएशन का होता है। कोड ग्रीन जो होता है, इस 5-7 कोड होते हैं, कलर कोड होते हैं, जो इसका जो है ग्रीन का होता है वैक्यूएशन। ये मैंने उसमें डाल भी दिया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यांत्रिक उपकरण जो ऊर्जा का द्रव में ऊर्जा को द्रव में अंतरित करता है। तो ये पंप है, इसका राइट आंसर पंप है। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, डाउट वाले काफ़ी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये जो सीओ इसका किस प्रकार के अग्निशामक में, तो यहाँ कठोर हॉर्न आ गया, तो आपको पता ही चल गया इसका CO2 आंसर होगा। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का इसमें दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जी टाइप में आती है, जी जो है ग्रुप जी में आता है, G1 G2 G3, ये 3 जो है इसका अपर भाग होते हैं, उपभाग बांटे होते हैं। LPG इज हैवियर देन एयर, करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए है, यानी LPG हवा से भारी है, तो बिल्कुल भारी है। और ये अगला है एक स्टोव पर एक पैन में आग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये आग बुझाने के बारे में पूछ रहा है। पैन के जो निब में अगर आग लगी हो तो उसको अगर हम ढक्कन से फिट करें तो श्योर है बुझ जाएगी वो। नेक्स्ट है स्मोक डिटेक्टर में नॉट बी मोर देन फिट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ सेलिंग। देखिए इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये डाउट में है क्वेश्चन, क्योंकि NFPA 72 में 30 फीट का दिया हुआ है, और 2190 जो हमारा IS कोड 2190 है उसके अंदर 24.7 फीट यानी 7.5 मीटर दिया हुआ है। तो 7.5 अगर ये चीज़ें IS की अगर माने 7.5 24 अगर इसका रेशो माने तो लगभग 21 फीट सही माना जाएगा। और अगर NFPA 72 को अगर वो उठा लेते हैं तो 30 माना जाएगा, और कुछ कह रहे हैं कि 15 फीट भी हो सकता है। तो जहाँ तक ये अगर इस कोड और स्टैंडर्ड को रेफर करें तो 30 और 21 है, हो सकता है 15 भी हो जाए, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। ये जो है आपका डाउट वाला क्वेश्चन है, इसका बोर्ड का ही अंतिम जो है निर्णय मान्य होगा। और ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, इसका मीडियम वेलोसिटी वाटर सप्लाई सिस्टम उत्तर है करेक्टली। वाइट बैंड प्रेजेंट ऑन द सिलेंडर ऑफ, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को रेफर करते हो तो बिल्कुल श्योर हो जाते हो कि इसका ऑप्शन जो ऑप्शन है वो O2 ऑक्सीजन यानी राइट होगा, क्योंकि श्वसन तंत्र यानी हमारी सांस लेने में तो हमें पता है CO2 CNG वगैरह गैस है, N2 गैस है, ये हम यूज नहीं कर सकते। हालांकि इसकी मात्रा जो पर्यावरण में हमारे पाई जाती है तो उसमें अगर पूछा जाए तो हो सकता था, लेकिन O2 इसका फाइनल आंसर है। ये नेक्स्ट है हाथ से संचालित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम। तो इसमें मैनुअल कॉल पॉइंट भी है, टॉकबैक सिस्टम भी होता है, और PA सिस्टम ये पूछा है जन संबोधन PA सिस्टम, तो यूप्रेक्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। और यूनिवर्सल एक्सटिंग्विशर, यूनिवर्सल का अगर यहाँ बात करें, साधारण का अगर पूछ रहा है जैसे साधारण सामान्य, इसकी अगर बात कर लेगा तो यहाँ मिस प्रिंटिंग अगर हुई है, जैसे वायर की जगह इन्होंने लिखा होगा अगर वाटर, क्योंकि ये वाटर भी हो सकता था, वाटर भी अगर इन्होंने लिखना चाहे तो इसका वाटर होता है। अगर वाटर इसका नहीं है, ये वायर ही लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर DCP होगा। तो ये अभी भी हो सकता है, अगर इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है तो इसको डिलीट भी किया जा सकता है, और नहीं तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट, तो इसका ऑप्शन होगा DCP। आग के प्रसार के तरीके तो बिल्कुल श्योर है, D आंसर इसका राइट होगा।
ये जो सभी पंप के हाउसेस के लिए हेडरूम क्लियरेंस न्यूनतम होना चाहिए। ये बिल्कुल बाकायदा 2.75 मीटर है इसका करेक्ट एनएसफेयर। या कहीं भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल श्योरिटी एनएसफेयर डाटा में मैंने चेक किया है। नेक्स्ट है वेटराइजर सिस्टम में फायर सर्विस इनलेट कम से कम यानी कितने इसका साइज़ होना चाहिए। करेक्ट एनएसफेयर है इसका 7512। बिल्कुल ये आप आईएस जो है इसका जो साइनेज बोर्ड से रिलेटेड आईएस कोड है एक, उसमें आप देख सकते हैं 7512 ही दिया हुआ है। और हाउ मैनी वर्कर, ये जो पर ईयर में जो श्रमिकों का मरने का जो है डाटा है ये दिया हुआ है। बिल्कुल 200 लोग हैं पर ईयर के हिसाब से दिया हुआ है। और लेकिन ये डाटा जो है ये इंडिया का नहीं माना जा रहा, 200 लोग दिए हुए हैं तो इसमें कुछ भी मोमेंट हो सकता है, लेकिन अभी मौके पे ये 200 सही माना है। तो इसका हो सकता है 200 एनएसफेयर बाई मिस्टेक कोई भी एनएसफेयर आ सकता है, बोर्ड का निर्णय मान्य होगा। तो इसके हिसाब से कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, टेलीबोर्ड के अनुसार रेस्क्यू के लिए सांकेतिक रंग क्या है। अभी भी ये क्वेश्चन है, काफ़ी मैंने रेस्क्यू लाइन में जो हमारे साथी जॉब करते हैं उनसे डिस्कशन किया गया है, लेकिन अभी इसका कोई फाइनल नहीं है कि यार कौन सा एनएसवर है, क्योंकि अभी हम कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन जो है मैच कर रहा है लेकिन वो भी क्लियर नहीं है। तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हालांकि किसी ने बताया होगा तो आप उस बेस पे अपना एनएसवर चेक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने सर्च किया है इसका राइट एनएसवर उन लोगों का कहना है रेस्क्यू लाइन में जो 2 5 10 साल से जॉब कर रहे हैं कि ये हम भी पहली बार फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है पावर स्ट्रिप विद्युत तारों को बदलें जब वे, ये सही है, मल्लिकन का कोई संकेत दिखाते हैं, ये सही है बिल्कुल। हाउ मैनी वे शुड वे, तो आग लगने के दौरान जो तरीका होता है वो कम से कम 2 तरीके ये दिया हुआ है, ये आया हुआ भी है पहले, रिवाइज हुआ है क्वेश्चन। और BCF है डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको तो ये कुछ क्वेश्चन तो आपको बेसिकली पता ही है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो है फायर अलार्म के विद्युत प्रवाह के लिए बैटरी को लगाया जाता है, समांतर क्रम में दिया हुआ है इसका। ये तो जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हो उनको पक्का पता होता है, जिन्होंने ITI पॉलिटेक्निकल किया हो, तो इसका तो उन्होंने बता दिया। और नेक्स्ट जो है सप्त सपूर्त दहन तब हो सकता है जब ये तेल से भिगे हुए लते आपस में चिपक कर छोड़ दिए जाते हैं। MCVT ITI के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सेम के ऑप्शन और सेम एनएसवर, तो उन्होंने एनएसवर तेल से भिगे हुए लते माने और यहाँ भी यही माना जा रहा है। नेक्स्ट है इसका जो उपकरण का वोल्टेज का हर 1 साल के बाद टेस्ट किया जाता है, फायरमैन एक्स वंस, ये जो कितने साल में एक बार वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में रिफिलिंग करनी चाहिए। 2 और 3, यहाँ कहीं 2 ऑप्शन है इसका, कहीं 2 है, क्योंकि IS कोड जो है काफ़ी बार चेंज हुए हैं, तो उनमें कहीं 2 कहीं 3, तो इसका अगर किसी का 2 किसी का 3 है तो वो 5 साल है, वो तो हाइड्रोलिक का है। तो 2 3 में है, किसी ने 2 ने सही मान रखा अपना, किसी ने 3 ने, तो इसका फाइनल आंसर की बोर्ड की जब आएगी उसमें यही पता चलेगा 2 या 3 दिया जाएगा। नेक्स्ट है पास के बारे में पूछा था, तो पुल एम स्क्विज स्वीप, ये राइट आंसर इसका है ही। मीन्स ऑफ स्कैप जो क्वेश्चन दिया था, मीन्स ऑफ स्कैप, तो सबसे आग लगने के दौरान इमारत से बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता ही मीन्स ऑफ स्केप है, ये भी क्वेश्चन रिवाइज हुआ है। यदि आप एक जलती हुई इमारत को खाली करने में असमर्थ है तो निम्न में से क्या करना चाहिए। धुएं के नीचे रहना चाहिए, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। धुएं को बाहर निकलने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोलना चाहिए। काफ़ी इसके बारे में सही बता रहे हैं, काफ़ी इसके बारे में सही बताते हैं। धुएं के नीचे रहना, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। धुएं को बाहर निकलने के लिए दरवाजे और खिड़कियां टोलना, ये खोलना चाहिए। तो इसमें एक ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हम जो है कवर जो कन्फाइन जो चीज़ें होती है सीमित करते हैं, तो उसमें हम दरवाज़ा या खिड़कियाँ बंद करते हैं, तो अगर खोल देते हैं तोड़ देते हैं तो हवा आएगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो आग भड़क सकती है। तो इस कंडीशन में धुएं के नीचे रहना, कई लोगों ने सोच समझ के ये किया है, और किसी ने उस चीज़ को अगर मेंशन सोचा है तो ये भी किया है। दोनों ऑप्शन 50% लोगों ने ये किया है, 50% लोगों ने ये किया है। ऑप्शन सिर्फ बोर्ड डिसाइड करेगा इस बारे में कि क्या होगा, क्योंकि इसका कोई फाइनल हम कर ही नहीं सकते इसका। BA सेट में रेगुलेटर वालों का क्या कार्य होता है, तो इसको प्रेशर को अधिक से कम करना हो सकता है, ये राइट आंसर मान रहे हैं। और बाकी इस स्थिति में कुछ कह नहीं सकते, स्टार ही दे क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड D भी मान सकता है। जो कि पंप है ये तो प्रेशर मेंटेन के लिए वाकायदा सही आंसर है। और नेक्स्ट 15 मीटर या उससे अधिक जो है इमारत है, इसके अधिभोग की प्रवाह किए बिना, ये राइट माना जा रहा है बिल्कुल। 15 मीटर जो है ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग। इनलेट लैंडिंग वाल्व ड्रेन वाल्व दरवाजे के
जो कब्जे और इनका प्रत्येक 3 महीने में किया जाता है। ये तो मोस्टली एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो होजरील होज को वेटराइजर को पाइप को कितने mm पे इसका सॉकेट के माध्यम से, उस चीज़ को अगर हमने देखा है कई बार, अगर प्रैक्टिकली देखा है तो 38 mm है, गूगल 37 mm बता रहा है। तो ये चीज़ें 37 आप गूगल के हिसाब से सही मान सकते हो, एक्सपीरियंस वाले 38 के हिसाब से सही मान सकते हैं। फाइनल आंसर क्या होगा वो हम बताएंगे कि बोर्ड ही डिसाइड करेगा। 3 मैन कैरी इसका ह्यूमन स्ट्रक्चर सही आंसर है, ह्यूमन। और ये जो है फर्स्ट, इसका अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया हो तो पानी वानी में जैसे डूब जाते हैं कुछ अवस्था, सीपीआर भी देते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें वो भी है कि हम उसको पहले पुश करते हैं, मलते हैं, उसको उल्टा सीधा लेटा के उल्टा लेटाते हैं तो सिर के नीचे और पैरों को ऊपर उठाए, ये भी हो सकता है। सीपीआर भी हो सकता है। कुछ लोगों ने 70% लोगों ने सीपीआर माना है, 30% लोगों ने ये बी एन एस माना है। फाइनल बोर्ड डिसाइड करेगा। तो आप अपने स्तर पे इस चीज़ में बहस ना करें आपस में, क्योंकि हो सकता है मैंने सीपीआर किया हो, आपने ये किया हो, तो आप ये सही मान रहे हो, मैं ये सही माना, हो सकता है मैंने ये, तो हम बहस करने का हमारा आपस में कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो सिर्फ अपना आपस में इस चीज़ को हम, क्योंकि ना मैं गलत करना चाह रहा ना आप गलत करने चाह रहे, तो इसमें किसी का कोई वो नहीं है। जब बोर्ड की आंसर की आ जाएगी तो फाइनल आंसर पता चल जाएगा। बीसी क्लास है इसका, बोथ ही है, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, जो आप देख रहे हैं, इसका फायर पॉइंट आंसर करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अगर आप क्वेश्चन को, हो सकता है 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ जाए क्योंकि जल्दबाजी में किसी ने फ्लैश पॉइंट भी कर दिया हो। फायर पॉइंट है NFPA हैजर्ड्स मटेरियल का, NFPA 400 एकदम श्योर। इसका आग को नियंत्रित करने या बुझाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा, ये एग्जाम दोबारा रिवाइज हुआ है वैकेंसी में। उस टाइम अपेक्षित गंतव्य डिजाइन गंतव्य इसका उत्तर माना गया था, रिक्वायर्ड डिजाइन डेनिसिटी, और इसका अधिकतम डिजाइन गंतव्य यानी मैक्सिमम डिजाइन डेनिसिटी, ये भी हो सकता है। कुछ ये मान रहे हैं, कुछ ये मान रहे हैं, तो ये मतलब बोर्ड डिसाइड करेगा। अग्निशमन की प्रथम अवस्था क्या होती है, ये भी 2016 में आया होता। सेम ऑप्शन सेम रिवाइज हुआ है। उन्होंने प्रारंभिक आक्रमण इसका उत्तर माना था और काफ़ी इसका आग की पहचान करना ये भी बता रहे हैं। अगर पिछले आंसर के हिसाब से माना जाए 2016 में, तो ये राइट आंसर माना गया था और क्वेश्चन वहीं से उठाया सेम। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में कौन से एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, तो निम्न उसमें मान इसका माना जा रहा है कि ये नहीं हो सकता। बाकी कुछ और भी मान रहे हैं। मोमबत्ती के लो जो है किस क्षेत्र में उसका दहन नहीं होता, तो मोमबत्ती की लो के किस क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता, तो आंतरिक इसका बता रहे हैं। बाकी तो कुछ बाहरी भी बता रहे हैं, तो इसमें भी श्योर नहीं है क्योंकि ये पर्सन कुछ ऐसे हैं जो बोर्ड क्या माने वो उन पे डिपेंड कर रहा है दोनों में। जंगल की आग किस प्रकार का परिणाम है, तो ये जिसका है ऑप्शन स्पोर्ट्स न्यूज़, ये माना गया सप्ताह प्रवृत्ति दहन मान रहे हैं। बाकी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में पर्सन जो है बना के दिए हुए हैं, ये नहीं है कि किसी बुक से या वैसे सेम उठा लिए। फायर असेंबली पॉइंट को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल। और नेक्स्ट है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं है तो हम ड्राई पाउडर DCP यूज़ कर सकते हैं, ABC यूज़ कर सकते हैं। और फ्यूज हमेशा उन मिश्र धातुओं का बना होता है जिनका उच्च प्रतिरोध हो और निम्न गलनांक हो। नेक्स्ट है, फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको ठंडा बहता हुआ पानी, ये राइट आंसर माना है। और कुछ इसकी अच्छी गुणवत्ता वाली बर्न क्रीम या मलहम लगाए, ये भी 50% लोगों ने ये किया है, 50% लोगों ने ये किया है। बोर्ड का फैसला किसके हक में जाएगा वो तो भाई हम मान नहीं सकते क्योंकि वो भी डिसाइड करेंगे कि इसका आंसर जो है फाइनल क्या दिया जाए। आग बुझाते समय आपको अग्निशमन नोजल को किस ओर रखना चाहिए, आग के मूल पर यानी एट द बेस ऑफ फायर। ये अगर पास का फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाता है। ये हॉट वर्क परमिट का इसका मान रहे हैं उत्तर, जहाँ वर्क परमिट जो बनाते हैं सेफ्टी लाइन में जो जॉब करते हैं उनसे सलाह मशुरा में ये माना गया है कि ऐसे काम करने का जिनसे आग लगने की संभावना हो, वहाँ हॉट परमिट आपको अनुमति देता है। और ये जो क्वेश्चन है 2016 में सेम आया था, सेम ऑप्शन। औद्योगिक कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य तापमान 13 से 30 डिग्री है, तो आप सबका सही हुआ होगा। और नेक्स्ट आग के त्रिकोण के, तो ये तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, जो तीनों चीज़ें होती है।
जब आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? पहले आपका ये चीज़ 3 चीज़ें होती है, स्टॉप और ड्रॉप और रोल। ये चीज़ें जो है आग लगने की स्थिति में होती है, स्टॉप ड्रॉप रोल। तो तीनों चीज़ें मेंशन है ऑप्शन ए में, आप जहाँ वहीं रुकें, गिरें और लुढ़कें। हाउ फॉर शुड, ये जो है क्वेश्चन, एक्सटिंग्विशर हमें कितनी दूरी पे खड़े होकर चला सकते हैं? तो 6 फीट यानी इसका 2 मीटर जो है राइट एनएसवर जो है दिया हुआ है आईएस में। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई 8 का रखा है, किसी ने 10 का रखा है, तो 6, ये क्वेश्चन तो करेक्टली है, 6 फीट आएगा। इसका जो है बैन जो है लोन को किया गया था 13/01 को 93-94 में। और ये जो क्वेश्चन है, आप अधिकारी को रिपोर्ट फायर अलार्म सिस्टम आप बिल्डिंग में लगाए कितनी, तो इसका 10 से 15% करेक्ट ऑप्शन मिला एकदम बिल्कुल। और कौन सा एक प्रकार का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये है। और हीटिंग सिस्टम में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ज्वलनशील। और व्यावसायिक भवनों में के तल पर मौजूद निकास की दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर। इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, ये तो आपको एनबीसी में मिल जाएगा। और ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर से संबंधित पूछा गया था, एनएफपी 10 है इसका। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीप? अभी ये क्वेश्चन जो है 2016 वैकेंसी में आया था, सेम का सेम इसका आंसर जो है पर्सनल इमरजेंसी एग्जिट प्लान माना था। और इसका आंसर कुछ लोग पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान बता रहे हैं, कुछ ये बता रहे हैं, लेकिन 2016 की भर्ती में ये आंसर राइट माना था। अब बोर्ड के हाथ में है कि ये माने, ये माने, ये माने, ये माने, कौन सा भी मान सकती है। और आग से सुरक्षा प्रदान करने की सतह पर पानी का छिड़काव करने के लिए निम्न में से किस संस्थापन का उपयोग किया जाता है? ये 2016 की वैकेंसी में सेम फायरमैन 19 मार्च को आया हुआ था। इसका आंसर उन्होंने ड्रेंचर माना है। और स्प्रिंकलर भी इसका आंसर है, तो इसका आंसर जो है बोर्ड डिसाइड करेगा कौन सा दें। 2016 की आंसर की से अगर उन्होंने वहाँ से उठाया और वही आंसर दिया है तो ड्रेंचर इसका आंसर आएगा। अगर इस टाइप के अपने हिसाब से देखें तो इसका स्प्रिंकलर भी आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है वो 2016 के सेम आए हुए हैं। और जो रेस का है, तो रेस का ये फाइनल है, रेस्क्यू, अलार्म, कॉन्टेन और एक्सटिंग्विश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ फिक्स फायर फाइटिंग? तो स्प्रिंकलर हेड और होज एंड उसकी जो एक्सेसरीज होती है उसको जो रखते हैं, होज बॉक्स मान लो या फायर होज कैबिनेट मान लो, एफएससी, उसका रेड होता है। और ये जो नेक्स्ट है चोरी से बचने के लिए, तो इसको स्टेनलेस स्टील वैसे मानते हैं कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातुओं की पहले होती थी, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम वगैरह मिश्र धातुओं की। तो वो चीज़ें चोरी हो जाती है, उसको बेच देते हैं लोग, लेकिन ऐसा जो है बिकता नहीं है। तो ये भी हो सकता है, पता नहीं ये माने। तो 50-50 यहाँ जा रहा है, क्योंकि 50% कैंडिडेट इस लाइन में है और 50 में इसमें है, तो बोर्ड डिसाइड करेगी। तो ये काफ़ी क्वेश्चन है, अभी लगभग शायद 13-14 तक आ जाए आपका फाइनल आंसर की, 13-14 तारीख तक आ जाएगी। तो तब तक आप इस चीज़ को टेंशन ना लें कि हमारे इतने गलत हो रहे हैं। और उस आंसर की में आएंगे, उसके बाद आपके राइट अगर इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, 60, 62, 65 क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं, तो श्योर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई 100% हो, ओबीसी कैंडिडेट जो है वो।